Hello everyone, my name is Prabhakar Ganguly from Standard 10th and welcome to the new video of Learning with Prabhakar. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के मैथ्स का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स। एकदम इतने बड़े चैप्टर को एकदम बहुत आसानी से समझ लेंगे। जो बेसिक फॉर्मूला है वही समझेंगे और कुछ नहीं, उससे पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। तो चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो मेन चीज़ है समझने की वो ये ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ है, ये हमारा होगा वाई एक्सिस जो स्टैंडिंग लाइन है, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू दी अर्थ है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ओके, अभी मान लो ये एक पॉइंट है, एक ग्राफ में पॉइंट है, ठीक है। और एक चीज़ आपको ये एक पॉइंट है ग्राफ में, ठीक है। अभी हमको बोला है कि इस पॉइंट का नाम क्या है, तो अभी आप इस पॉइंट का नाम कैसे बताओगे, ठीक है। इधर मैंने पॉइंट का नाम लिख दिया 2,2। ये 2,2 कहाँ से आएगा। यहाँ से अगर मैं मेज़र करूँगा तो ये 2 में आ रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस में 2 में आ रहा है, और वाई एक्सिस में, ये वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस में भी 2 में आ रहा है। ये जो लिखते हैं ना, ये पूरे मीन्स पूरे चैप्टर में आएगा। तो ये जो पहला वैल्यू होगा वो होगा एक्स एक्सिस, ठीक है। और दूसरा वाला वाई एक्सिस मीन्स पहला, और इसको ये भी बोल सकते हो, एक्स एक्सिस को एबिस्सा बोल सकते हो और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोल सकते हो। तो कई क्वेश्चन में आएगा, मीन्स कोई कोई क्वेश्चन में आ सकता है कि आपका ये ऑर्डिनेट दे दिया है, एबिस्सा दे दिया है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये समझ लो ऑर्डिनेट मीन्स वाई एक्सिस और एबिस्सा मतलब एक्स एक्सिस। इधर भी वही है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, बस एक्स और वाई। अभी कुछ फॉर्मूले जो समझने की ज़रूरत है। तो वैसे इस बार जो एरिया ऑफ ट्रायंगल था वो रिमूव हो गया, ठीक है। तो उसको हम नहीं पढ़ रहे, जो है वो हम पढ़ेंगे, एकदम चैप्टर को अच्छे से देखेंगे। ओके, पहला जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस नाम से पता चल जाता है, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मान लो ए और बी एक दो पॉइंट है। अभी मेरे को बोला ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। उसके लिए ये फॉर्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। मान लो इस ए का नाम दिया है x1 और y1, x1 y1, और बी का नाम दिया है x2 y2। ये क्या है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स है, क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, वैल्यूज है। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट लगा दो, फिर क्या करना है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, फिर क्या करना है प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला याद कर लोगे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अभी हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, फाइंड द डिस्टेंसेस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो ये दूसरा वाला हम सॉल्व करते हैं। अभी अपने को बोला ये दोनों जो कोऑर्डिनेट है इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। पॉइंट से इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। आसानी से बताऊं तो ये है पॉइंट है ए, ये है पॉइंट बी, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है -5,7, बी का वैल्यू क्या है -1,3, ठीक है। अगर कंफ्यूज हो तो नीचे लिख दो x1 x2 y1 y2। इससे आपको ज़्यादा आसानी होगी वैल्यूज फाइंड करने में। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बस फॉर्मूला आ गया। अभी बस वैल्यूज पुट करने की देरी है। x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू है -1 माइनस, ठीक है। x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू है -5 होल स्क्वायर लगा देना है, प्लस y2 का वैल्यू कितना है 3 है, माइनस y1 का वैल्यू कितना है 7 है, तो 7 होल स्क्वायर कर देना है। बस अभी क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले इसको सॉल्व कर दो, माइनस माइनस प्लस, -1 + 5 होल स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। फिर उसके बाद आएगा 3 से अगर -7 जाएगा तो 4 आ जाएगा। सिंबल कौन सा आएगा, माइनस आएगा क्योंकि बड़ा है। चलो सही है। इधर अगर हम नीचे करेंगे 5 से अगर 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। 4 स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 प्लस -4 है, -4 स्क्वायर बोलो, -4 इंटू -4, 4 4 जा 16, और माइनस माइनस प्लस, बस। तो इक्वल्स करेंगे √32 आ गया, सही है। अब इसको और भी छोटा करना है तो आपका आंसर आ जाएगा, मैं बताता हूँ, ठीक है। 4 4 ज़ा 16,
16 टू सा 32, ठीक है। 4 पेयर में तो 4 बाहर आ जाएगा, तो 4√2 आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ तक भी सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर सही है। एक क्वेश्चन था, दूसरा एक क्वेश्चन करके भी आपको समझा देता हूँ, बहुत आसान है ये। फिर उसके बाद हमें ये दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन ये एक पॉइंट दिया है, ये एक पॉइंट दिया है। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। दो टाउन है ए एंड बी और ये दोनों के कोऑर्डिनेट्स है, मीन्स वैल्यू से अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बस फाइंड कर लेंगे, बहुत आसान। तो ये जो वैल्यू ये दे दिया है, टाउन ए है, ये है टाउन ए, ये है टाउन बी, ठीक है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये अपने को उसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए, 0,0, 36,15, ठीक है। ये होता है x, तो x1, ये दूसरा x, तो x2, ये पहला y, तो y1, ये y2। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी बस क्या करना है, फॉर्मूला पुट कर देना है। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बहुत आसान है, अभी कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट कर देना। x2 का वैल्यू क्या है, 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। 36 से 0 माइनस करेंगे तो 36 आएगा, तो 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम 36 का स्क्वायर करेंगे तो 36 इंटू 36, 6 6 36, 3 कैरी, 6 3 18 प्लस 3 21, 0 6 3 18, 1 कैरी, 3 3 9 प्लस 1 10, तो 0, तो आ जाएगा 6 9 2 1 1296 प्लस 15 15 जाता है 225। दोनों का हमें प्लस करना है, सब प्लस करेंगे। 5 प्लस 6 11 आ जाएगा, 1 कैरी, तो 3 प्लस 9 12 आ जाएगा, 1 कैरी, तो 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, और 1 15 21 आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। सो अभी इसको देखना कि ये किसी का स्क्वायर में आता है कि नहीं आता। सो अगर स्क्वायर में करेंगे तो इसका आ जाएगा 39 किलोमीटर, मीन्स 39 आ जाएगा, ठीक है। किलोमीटर लगा देना तो डिस्टेंस मालूम चल जाएगा। अभी आप बोलोगे 39 कैसा आया, तो मान लो आपको ये मतलब आ नहीं रहा है, तो आप क्या कर दो, ये अंडर रूट 1521 कर दोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। ये तो इसको सही तरीके से बताने के लिए इसको स्क्वायर में क्या, तो 39 किलोमीटर आया, ठीक है। सो अभी इसको एग्जाम में किस तरीके से ये आ सकते हैं, ये कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया, डिस्टेंस फार्मूला। अभी ये किस तरह से आ सकता है, अभी मान लो ऐसा हमें कोई शेप का एरिया शेप दे दिया है, जैसे ये कुछ भी मान ले ट्राइंगल है, ठीक है। अभी अपने को बोलेंगे कि इससे प्रूफ करो कि ये ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। सो ये ए है, बी है, सी है, ए बी और सी है। सो इनके कुछ भी अपने को कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, कोऑर्डिनेट्स दे देंगे। अपने को क्या सिर्फ वो पता होना चाहिए इसके बारे में, शेप के बारे में। आइसोसेलेस ट्राइंगल का फंडा क्या है कि उसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे, तीनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। और अगर मान लो कोई भी दो साइड्स का डिस्टेंस सेम आए तो वो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ हो जाएगा। वैसे क्वाड्रिलेटरल में भी ये पूछ सकते हैं, तो आपको स्क्वायर का पता होना चाहिए, स्क्वायर का क्या होगा, फिर पैरेललोग्राम का पता होना चाहिए, रोम्बस का, ये सब का आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, तब जाके आप सॉल्व करोगे। क्या करना पड़ेगा, अगर स्क्वायर का आ गया, ठीक है, तो वही है ए बी सी डी, बस ये इसका डिस्टेंस निकालो, ए बी का निकालो, बी सी का निकालो, सी डी का निकालो, ए डी का निकालो। चारों का बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपके डायगोनल्स है, क्या है, ये डायगोनल्स है। अभी मेरे को एक बात बताओ, स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस क्या है। जो स्क्वायर और रोम्बस के चारों साइड ही इक्वल होते हैं, ये सही बात है, लेकिन जो स्क्वायर होता है उसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो दोनों भी इक्वल होते हैं, मतलब दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे के बराबर नहीं होते। सो यही एक पॉइंट है जिससे आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। तो बस क्या करना है, चार साइड आपने फाइंड कर दिया, सेम आ जाएगा, तो आप आगे बढ़ जाओ। ये ए सी का डिस्टेंस फाइंड कर लो, बी डी का डिस्टेंस फाइंड कर लो, बस। अगर दोनों सेम आ गया तो पूरा स्क्वायर आ जाएगा, बस। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेंगे, ये डिस्टेंस पूछेंगे, और ये ट्राइंगल है तो पूछेंगे कि ये स्केलियन है, आइसोसेलेस है, फिर ये जो पॉइंट्स दिया इससे बताओ कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, बस। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। अभी हम दूसरे फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं, वो हमारा सेक्शन फार्मूला। सो बाद में आ जाता है सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला वही है
m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अभी आप बोलोगे भाई ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको कैसे याद करेंगे? बहुत आसान है। पहले आपको बता दूँ, ये x2 x1 y2 y1 ये तो आपको मालूम है कि ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। और ये जो m1 प्लस m2 है, m1 बाई m2, ये होते हैं रेशियोस। क्या होता है? रेशियोस होता है, ठीक है। सो ये m1 m2 रेशियोस होते हैं। अभी सेक्शन मतलब क्या होता है? सेक्शन मतलब उनको डिवाइड करना, ठीक है। तो मान लो ये ए बी है और ये अपने को ये बीच में इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में डिवाइड किया। 3 पार्ट में सेक्शन क्या है? सो अपने को बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इसको मान लो सी है, ये डी है, तो ये सी के कोऑर्डिनेट्स लिखो, डी के कोऑर्डिनेट्स लिखो। तो आपको लिखना पड़ेगा, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला है उसे ही सेक्शन फॉर्मूला हम कहेंगे। ओके, सो ये उसका फॉर्मूला है m1 प्लस m2। अभी बात आती है रेशियोस की, तो अपने को रेशियो मिलेगा कहाँ से? तो आसान बात है। तो ये देखो, ये सिंपल सी एक ट्रिक है, मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर मान लो ये सी कोऑर्डिनेट का बोला है, ठीक है, तो इसका रेशियो क्या आएगा? सो इधर 1 है, मतलब एक ही सेक्शन है, तो इधर x1 आ जाएगा। और इधर कितने सेक्शन है? इधर 2 सेक्शन है, तो इधर आ जाएगा 2। तो इसका जो रेशियो है, रेशियो हो जाएगा 1/2, या हम बोल सकते हैं 1:2। ओके, अभी मान लो डी का मेरे को बोला है, तो डी का इस साइड कितने सेक्शन है? 2 सेक्शन है। इस साइड कितना सेक्शन है? 1 सेक्शन है। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1 या 2/1। तो ये इसका क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा। तो ऐसा करके आप रेशियोस फाइंड कर सकते हो, और बाकी तो x1 और x2 के वैल्यूज दे रहेंगे। और आपको अगर ये बहुत मुश्किल हो रहा है याद करने का, तो सिर्फ आप ये x का ही लर्न कर लो। क्या करो? x का ही लर्न कर लो बस। फिर y में क्या करना है? x के जगह y पुट कर देना है। अभी इसके कुछ 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं, जिससे आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। सो पहला क्वेश्चन है, हम देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ डैश एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3, ठीक है। अभी देखेंगे इस, तो बस ये हमने पुट कर दिया, ठीक है। सो ये ए बी है, ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू -1,7, बी का वैल्यू 4, -3। ओके, अभी कर लो, x1 हो गया, x2 हो गया, y1 हो गया, y2 हो गया। चलो x1 y2 आपको मिल गया। अभी रेशियो m1 m2 कैसा आएगा? तो रेशियो आपको दे दिया है। रेशियो की बात करें, सो रेशियो कितना है? 2:3, मतलब 2/3 इक्वल्स m1/m2। सो m1 m2 का वैल्यू आ गया। बस अभी सेक्शन फॉर्मूला पुट करना है, मतलब पुट करना है, ठीक है। सो m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कर दो। बस y का याद मत रखो, ये इतना ही याद रखो। अभी y का करने के लिए ये जो x के जगह इधर y पुट कर देना। सो m1 y2 प्लस m2 y1। आसान सा ट्रिक है इस फॉर्मूले को याद करने के, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाना इसको, ठीक है। अभी सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। m1 का वैल्यू कितना है? 2 है, सो 2 इंटू x2 का वैल्यू कितना है? 4 है, सो 4 प्लस m2 का वैल्यू क्या है? 3 है। x1 का वैल्यू क्या है? -1 है, ठीक है, बाई m1 प्लस m2, मतलब 2 + 3। ओके, कॉमा लगा दो। अभी y कोऑर्डिनेट का हम देखेंगे। m1 का वैल्यू 2 है, y2 का वैल्यू तो क्या है? -3 है, हाँ -3 है, प्लस m2 का वैल्यू क्या है? m2 का वैल्यू है 3, और ये जो y1 है इसका वैल्यू है 7। वापस से कर दो 2 + 3, बस अभी सॉल्व कर दो इसको। 2 + 3, ओके, सॉल्व करेंगे। 4 2 ज़ा 8 और 3 1 ज़ा 3, और सिंबल कौन सा आएगा? माइनस आएगा, सो -3, 2 + 3 5। इधर 3 2 ज़ा 6 6, सिंबल कौन सा आएगा? माइनस आएगा। 7 3 ज़ा 21 21, और प्लस आएगा, और इधर 5 आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 8 से 3 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 5/5 हो जाएगा। और -6 + 21 है तो 15/5 आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे, सो 5 1 ज़ा, सही है, और 5 3 ज़ा, सो 1/1,3। सो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा, जो कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू आ जाएगा, वो है 1,3।
आसान था। बस इसमें यही दिया है कि ये आपको फाइंड करना है। फिर हाँ, यही यही दिया है, यही आपको फाइंड करना है। ओके, सो ये था सेक्शन फार्मूला। ओके, अभी एक लास्ट फार्मूला है। लास्ट फार्मूला उसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन तो भी हम देखेंगे। वो है मिड पॉइंट फार्मूला। सो ये है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट सेंटर वाला पॉइंट। सो मान लो ये ए बी है, ए बी के सेंटर में सी है, तो अपने को सी का वैल्यू निकालना है। ए और बी का वैल्यू दे दिए है। ये x1 हो गया, x2 हो गया, y1 हो गया, y2 हो गया। बस ये तो आपको x1 y1 y2 y1 y2 ये सब के वैल्यूज तो आपको मिल गए। बस अभी कुछ नहीं करना है, ये पुट कर देना है। x1 प्लस x2 का आधा मीन्स 2, y1 प्लस y2 का आधा मीन्स 2। बस फॉर्मूला बहुत आसान है, बस पुट कर देना है। सो 2 प्लस 3/2 और क्या है 3 + 2/2, सो 5/2 आ जाएगा। इधर भी 5/2 आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5, 2.5। ठीक है, ये तो मैंने थोड़ा वो टाइप कर दिया है कि इसका आंसर ऐसा पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, सो बस मिड पॉइंट फार्मूला मीन्स सेंटर फाइंड करना था, मिड पॉइंट फाइंड करना था। ठीक है, तो ऐसा फाइंड करना है। तो ये 3 फॉर्मूले ही थे अभी क्या अपने सिलेबस में। ठीक है, चैप्टर 7 में। सो जो मेन कंसेप्ट था वो सारा आपको मैंने समझा दिया है। ओके, न्यूमेरिकल्स करके भी बता दिया एग्जाम्पल के साथ कि अगर ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा। ठीक है, सो और इसके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल दिया है। सो अगर आपको सॉल्व करते समय कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप उससे देख लेना। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये कंसेप्ट और ये पूरा चैप्टर का समरी समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। डेट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।